हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। बच्चों, आज की वीडियो में ना हम लोग एक्सरसाइज 5C स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के आगे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। लास्ट वीडियो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व करना सिखा दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो जरूर देख लीजिएगा। जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको वहाँ पर समझाया, जो फॉर्मूला मैंने आपको वहाँ पर बताया ना, उनका यूज़ आगे भी होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और प्रीवियस वीडियो का लिंक हमेशा की तरह आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखो, 6th में 2 पार्ट में हमको दिए हुए हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज 5n² 2 + 3n/2। यानी कि जैसे पहले अपने को सम दिया हुआ रहता था ना, उसी टाइप से यहाँ पर भी सम दिया हुआ है, बस इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में दिया हुआ और कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बोल रहे हैं कि फाइंड द nth टर्म। पहले तो nth टर्म पता कीजिए, जैसे पहले पता करते थे आप लोग। उसके बाद उसका 20th टर्म जो है वो भी पता करना है आपको, 20वां जो पद होगा वो भी निकालना है। तो एकदम पहले जैसे बनाया था ना, सेम वैसी बनेगा, बस थोड़ा सा जो सम है वो हमको फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया और कुछ नहीं है। उसी तरीके से अगला क्वेश्चन में सेम टू सेम है, बस यहाँ पर 3n² कर दिया 5n² को, और इधर 3n के बदले में 5n कर दिया है। और यहाँ पर अपने को 20वां पद निकालना था, इस बार 25वां टर्म से निकालना है, 25th टर्म निकालना है। समझ में आ गया? तो दोनों क्वेश्चन को सेम टू सेम मेथड से बनाएंगे जो पहले बनाए थे। आइए अपन सॉल्व करते हैं। तो देखो, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था पिछले वीडियो में कि कभी भी हमको अगर nth टर्म निकालना है, हमको अगर सम दिया हुआ है, Sn का वैल्यू दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, Sn-1 का वैल्यू निकालते हैं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमें nth टर्म जो है वो पता चल जाता है। इज दैट क्लियर? तो हमको क्या दिया हुआ है, Sn की वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है लिख लेते हैं अपन। तो ये दिया हुआ है 5n² डिवाइड बाई में 2, और प्लस में हमारे पास 3n डिवाइड बाई में 2 दिया हुआ है। ये हमें Sn की वैल्यू दी हुई है। आप चाहो तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करके भी लिख सकते हो। यहाँ पर हमारे पास नीचे में 2 2 बार है, तो इसको अपन एक बार 2 लिख सकते हैं, और ऊपर में अपन इसको 5n² प्लस में 3n ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि आप जानते हो डिनोमिनेटर का सेम है, तो उसको बस एक बार उतार दिया जाता है और न्यूमरेटर को ऐड कर दिया जाता है। तो ये तो Sn की वैल्यू है। हमको Sn-1 की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर अपन -1 के अगर कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ जहाँ पर आपको n दिख रहा है ना, वहाँ पर आप लोग n-1 कर देना। जैसे ये हो जाएगा 5, फिर n-1 का स्क्वायर। देखो, जो n का स्क्वायर था उसके बदले n-1 कर दिया हमने। उसके बाद 3n है, तो फिर वहाँ पर n के बदले में n-1 लिखेंगे। नीचे में जो 2 है उसको एज इट इज उतार लीजिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ a - b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जा रहा है। तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है वो पहले मैं बता देता हूँ आपको। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो b के बदले में 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, माइनस में 2ab होता है, तो 2 का n और 1 से मल्टीप्लाई होगा ना, तो 2n आ जाएगा। तो a² प्लस b² माइनस 2ab हमने फॉर्मूला लगा दिया। इधर अपन सॉल्व कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा हमारा प्लस में 3n है ना, मल्टीप्लाई होगा तो, और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 3। नीचे में जो 2 है उसको एज इट इज उतार लीजिए। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर अपन ब्रैकेट खोलेंगे, तो ये बन गया हमारा 5n² प्लस में 5 माइनस में 5 2 10n हो जाएगा, प्लस में 3n और माइनस में 3 डिवाइड बाई में हमारा 2 है। अब अगर इसको लास्ट में अपन एक बार और सॉल्व करें इस स्टेप में, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5n²। ये दोनों सॉल्व होकर के हमारे पास बन जाएंगे माइनस का 7n, और यहाँ नंबर्स जो है उन दोनों को सॉल्व करोगे तो आपका प्लस का 2 आ जाएगा। नीचे में हमारे पास जो डिवाइड बाई 2 उसको एज इट इज़ रहने दो। तो ये हमें मिल गई Sn-1 की वैल्यू। हमको nth टर्म पूछा था, हम लोग nth टर्म मतलब कि Tn का वैल्यू, Tn भी बोलते हैं और An भी बोलते हैं। आप जो लिखना चाहो वो लिख सकते हो। मैं Tn मेरी आदत लिखने की, मैं इसलिए ऐसे लिखता हूँ। तो Tn निकालने के लिए Sn निकालने के लिए अपन ये लो फॉर्मूला यूज़ करेंगे। Sn- में ये देखो, Sn माइनस में Sn-1, ये लो फॉर्मूला। तो Sn का वैल्यू हमारे पास कितना था भैया? तो ये था 5n² प्लस में 3n डिवाइड बाई में 2, उसमें माइनस करेंगे इसका वैल्यू जो कि हमारे पास है 5n² माइनस में 7n और प्लस में 2 डिवाइड बाई में 2। तो हमारे पास देखो नीचे में तो सेम टू सेम है, तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा डिनोमिनेटर में। ऊपर में हमारा जो 5n² है वो रहेगा, प्लस में 3n रहेगा, है ना। यहाँ पर इस माइनस की साइन की वजह से ये प्लस वाला जो 5n² था ये माइनस का 5n² हो जाएगा, फिर माइनस माइनस ये हमारा प्लस में 7n हो जाएगा, फिर माइनस प्लस माइनस का 2 हो जाएगा, इस तरीके से। अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो देखो ये और ये आपस में कैंसिल हो गए, 7 और 3 हमारे पास 10n हो जाएगा, माइनस में 2 डिवाइड बाई में हमारे पास 2 है। अब चाहो तो यहाँ पर ऊपर में से 2 कॉमन लेकर के नीचे वाले 2 को गायब भी कर सकते हो। जैसे देखो, इसको अगर मैं 2 अगर यहाँ बाहर निकालता हूँ तो ये मेरे पास 5n माइनस में 1 हो जाएगा, और नीचे में तो हमारे पास 2 है ही, तो अब ये ऊपर का 2 और नीचे का जो 2 है वो कैंसिल हो जाएगा। हमने क्या किया, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लिया था। तो अब हमारे पास बचा क्या, Tn की जो वैल्यू है, जो nth टर्म है, वो हमारा हो गया 5n-1। यानी हमको जो पहला चीज़ बोला था ना nth टर्म निकालिए, तो nth टर्म ये हो जाएगा हमारे पास, यानी कि 5n-1 जो होगा हमारा nth टर्म होगा। तो ये पहला आंसर है। दूसरा आंसर हमको 20th टर्म बोला था ना, 20वां पद निकालने के लिए बोला था, तो n के बदले में 20 लिखो। ये हो जाएगा हमारा 5 × 20 माइनस में 1, तो इक्वल टू हो जाएगा 100 - 1, और 100 में से 1 माइनस हुआ, यानी कि जो 20वां पद होगा वो हमारा 99 निकल करके आएगा। तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। बस आपको मैंने ये कॉन्सेप्ट जो पहले बताया है वो कॉन्सेप्ट को फॉलो करते जाइए, और ये क्वेश्चन जो है ना, इस टाइप से क्वेश्चन जहाँ पर सम दिया हुआ रहता है वो क्वेश्चन हमारा बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। आई होप आपको पहला पार्ट बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए जो इसका दूसरा पार्ट है ना, उसे भी सॉल्व कर लेते हैं। अगर कुछ डाउट हो तो इंस्टा टेली के थ्रू पूछिएगा, और अगर वीडियो पसंद आ रहा हो, मेथड्स पसंद आ रहे हो, तो अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके।
तो देखो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन में सिमिलर क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम एस एन की वैल्यू दी हुई है, सम दिया हुआ है, अपन एस एन माइनस वन निकालने के लिए यहाँ पर एन माइनस वन का स्क्वायर कर देंगे, डिवाइड बाई में 2 करेंगे इधर हमारे पास, या फिर इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं डायरेक्ट ना, प्लस प्लस बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा हमारा 3n स्क्वायर प्लस में 5n और डिवाइड बाई में 2 एक बार लिख लेता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं इसको ऐसे बना देता हूँ बड़ा सा, प्लस के साथ हमारे पास 5n है, तो 5 और फिर n के बदले में n माइनस वन हो जाएगा। देखो इसको मैं फटाफट सॉल्व करूँगा एकदम फटाफट, यानी कि हमारे पास टाइम की कमी है, ऐसा आप लोग समझ लेना एग्जाम में, और उस तरीके से मैं सॉल्व करूँगा ताकि आपको भी एकदम स्पीड में सॉल्व करना आ जाए। और पिछले वाले वीडियो में पिछले वाले क्वेश्चन में आप समझ ही गए कैसे सॉल्व करना रहता है, पूरा डिटेल मैंने आपको समझाई दिया वहाँ पर। तो ये इस तरीके से हो जाएगा हमारे पास 3n स्क्वायर प्लस में 3 और ये हो जाएगा माइनस का हमारे पास 3 2 जा 6n प्लस में 5n माइनस में 5 डिवाइड बाई में हमारे पास 2 है। तो ये बन जाएगा हमारे यहाँ से, अच्छा कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या यार फटाफट के चक्कर में, नहीं कुछ गड़बड़ नहीं हो रहा है, ये हमारा 3n स्क्वायर ही रहेगा, ओके। उसके बाद इन दोनों को पहले सॉल्व कर लेता हूँ मैं, तो माइनस का n हो जाएगा, इन दोनों को सॉल्व करूँगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, डिवाइड बाई में हमारे पास 2 है। तो ये निकल गया हमारे पास एस एन माइनस वन की वैल्यू। अपने को tn निकालना है पहले तो, है ना, nth टर्म निकालना है, तो इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, यानी जो एस एन की वैल्यू है उसमें से ये एस एन माइनस वन की वैल्यू को माइनस करनी पड़ेगी। तो हो जाएगा हमारा 3n स्क्वायर प्लस में 5n डिवाइड बाई में 2 माइनस में हमारे पास 3n स्क्वायर माइनस में n माइनस में 2 डिवाइड बाई में 2। तो ये बन गया हमारा डिवाइड में 2 एक बार, ऊपर में 3n स्क्वायर प्लस में 5n, ये हो जाएगा माइनस का 3n स्क्वायर प्लस का n और प्लस का 2, ठीक है। साइन वहाँ पर देखो इस माइनस की वजह से इन सभी का साइन चेंज हो जाएगा, ये और ये आपस में कैंसिल हो गया, 5n और 1n हमारे पास 6n आ गया, प्लस में 2 तो है ही, नीचे में हमारे पास 2 है, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लो तो हमारे पास ये हो जाएगा 3n, 3 2 जा 6 होता है क्योंकि, और प्लस में 1 डिवाइड बाई में 2, क्योंकि हमारा 2 1 जा 2 आ जाता है, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो हमारा जो nth टर्म होगा वो हो जाएगा 3n प्लस में 1। हमको कौन सा टर्म निकालने के लिए बोला था भैया, हमको 26वां या 25वां बोला था, 25वां टर्म बोला है, T25 बोला है। तो हो जाएगा हमारे पास 3 × 25 प्लस में 1, तो 25 या 75 और एक प्लस कर दोगे तो 76। तो ये होगा इसका फाइनल आंसर। तो देखा आपने एकदम सिमिलर क्वेश्चन था तो फटाफट बन गया ना। तो एक बार आपका भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, तो आप इसी तरीके से फटाफट बना लोगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के पास। सो जो अगला क्वेश्चन उसको बहुत घुमा दुमा करके बोला जा रहा है यहाँ पर, इसमें कह रहा है कि जो m टर्म है हमारे पास AP का वो 1/n है और जो nth टर्म है वो 1/m है। हमको फाइंड करना है सम ऑफ इट्स फर्स्ट mn टर्म। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2017 में और 2019 में 2 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है रिसेंटली। तो इस टाइप से क्वेश्चन इस बार भी आने के चांसेस हैं, एकदम ध्यान से समझना। कॉन्सेप्ट एकदम बेसिक रहेगा लेकिन आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर m और n में बच्चे लोग कई बार गलत लिख देते हैं, तो उसी में गड़बड़ होता है, बाकी एकदम आराम से सॉल्व हो गया ये क्वेश्चन भी। तो देखो हमको दिया क्या गया है वो समझना पहले आप लोग। हमको दिया हुआ m टर्म का मतलब, चलो मैं इधर ही लिखता हूँ रफली लिखने से अच्छा, हमको tm का जो वैल्यू है, या फिर am भी इसको बोल सकते हो आप लोग, जैसे मैंने बताया कि इसको a से भी डिनोट करते हैं और टर्म को t से भी डिनोट करते हैं, तो मैं t से डिनोट करता हूँ। तो हमें जो m टर्म है वो दिया हुआ है 1/n। उसी तरीके से nth टर्म जो है वो अपने को दिया हुआ है 1/m। हमको बोल रहा है फाइंड कीजिए सम ऑफ mn, ठीक है, यानी कि अपने को एस फिर mn का वैल्यू निकालना है। तो कभी भी अगर इसका वैल्यू अपने को निकालना हो smn का, तो अपने को क्या पता होना चाहिए, अपने को यहाँ पर a का वैल्यू और d का वैल्यू पता होना चाहिए, तभी तो हम लोग वहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे n/2 फिर a प्लस में n माइनस 1d वाला, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पर से a और d का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो हम लोग a और d का वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, इन दोनों का यूज़ करके निकालेंगे। जैसे कि मैंने बताया tm का वैल्यू अपने को इतना दिया हुआ है, तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए कट कर देता हूँ, ये बस मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था। हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे। tm का वैल्यू हमको इतना दिया हुआ है ना, इसका मतलब हम लोग अगर इसको फॉर्मूला के फॉर्म में लिखना चाहें तो हम लोग कैसे लिखते हैं इसको, हम लोग लिखते हैं a प्लस में n-1d होता है, तो n के बदले इस बार m है, तो इसको हम लोग m-1d लिखेंगे। इसका वैल्यू हमारे पास 1/n है। इज़ दैट क्लियर? इसको आप लोग कह सकते हो ये हमारा पहला इक्वेशन है। उसी तरीके से अपने को tn का वैल्यू 1/m दिया हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि a प्लस में n-1d का जो वैल्यू है वो हमारे पास 1/m है। इसको आप लोग दूसरा इक्वेशन ले लो। अब आप लोग क्या करो, इन दोनों को आपस में ऐसे सॉल्व करो ताकि हमारा कुछ एक चीज़ का किसी भी एक का वैल्यू निकल जाए, या तो a का वैल्यू निकल जाए या तो d का वैल्यू निकल जाए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इन दोनों इक्वेशंस को आपस में सब्ट्रैक्ट करता हूँ, ठीक है। इस तरीके से आप सब्ट्रैक्ट करो, यानी कुछ तो हो। अब यहाँ पर से 2 इक्वेशन हमको मिल गए हैं, तो या तो हम लोग एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे या तो हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे, ताकि हमारा a या d किसी का भी एक का वैल्यू मिले। तो मैं यहाँ पर हमारा एलिमिनेशन मेथड लगा रहा हूँ, कट करने वाला मेथड लगा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। किसी में से किसी को भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, तो मैं 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो 1 को पहले लिख लेता हूँ मैं, a प्लस में m-1d, ठीक है। और एक काम करता हूँ, नीचे लिखूंगा तो फिर हो सकता है आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाओ, तो इसीलिए मैं इसके बगल में लिख देता हूँ। जैसे मैंने ये क्या किया, लेफ्ट साइड वाला को देखो, इसको 2 तरीके से सब्ट्रैक्ट भी 2 तरीके से करते हैं, या तो आप लाइन से लिख करके सब्ट्रैक्ट कर सकते हो या तो ऊपर नीचे लिख करके सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर चूंकि ये हमारे पास ब्रैकेट वगैरह है ना, तो हम लोग इसको डायरेक्ट सॉल्व करूँगा मैं यहाँ पर, तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे। इसलिए मैं क्या करता हूँ, माइनस की साइन लगाता हूँ और ये मैं बगल में लिखता हूँ इसको। हमारे पास क्या है भैया, तो a प्लस में n-1d
ये हो गया हमारे पास इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 का लेफ्ट वाला सब्ट्रैक्ट। उसी तरीके से राइट साइड में हमारे इक्वेशन 1 में 1/n है, उसमें से इक्वेशन 2 यानी 1/m जो होगा वो सब्ट्रैक्ट होगा, इस तरीके से आ जाएगा। तो ये बन गया हमारे पास a प्लस में m और d का मल्टीप्लाई होगा तो md आ जाएगा। अरे वाह, मेरा नाम आ गया। फिर माइनस में ये d हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर देखो सॉल्व भी करते जाता हूँ, साइन भी चेंज करते जाता हूँ, ठीक है। ये हमारा जब ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस का a हो जाएगा, ये n और d का मल्टीप्लाई होगा तो nd हमारा प्लस में आएगा क्योंकि दोनों प्लस में थे, लेकिन बाहर माइनस की साइन है उसकी वजह से ये माइनस हो जाएगा। फिर d का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का d आता है क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, लेकिन बाहर वाला माइनस हो जाए से ये हमारा प्लस का d हो जाएगा। इक्वल को उस साइड में हमारे पास 1/n और माइनस में 1/m हो गया। अब देखो क्या क्या कट हो रहा है, उसको पहले उड़ा देते हैं। तो प्लस वाले a और माइनस वाले a कैंसिल हो रहा है, ये दिल्ली d भी कैंसिल हो रहा है क्या? चलो इसको उड़ा दो, यहाँ पर से प्लस और d और माइनस d कैंसिल हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कहीं ना कहीं से तो d का वैल्यू आ जाएगा, यहाँ से अपन d का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास md है, देखो इसको पहले मैं लिख लेता हूँ, md माइनस में हमारे पास nd इक्वल टू उस साइड में हमारे पास 1/n माइनस में 1/m आ गया। अब इसको सॉल्व करके अपने को d का वैल्यू निकालना है। तो अगर मुझे d का वैल्यू निकालना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, इधर से d को कॉमन ले सकता हूँ क्योंकि 2 बार हमारे पास d आ रहा है। तो मैं इन दोनों में से d को अगर कॉमन लूँगा तो यहाँ पर से m बच जाएगा और माइनस में n बच जाएगा। इधर भी थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि दोनों अलग अलग टर्म है। तो मैं नीचे में mn कर देता हूँ, m और n का एलसीएम, फिर इन दोनों में से n को कट करूँगा तो m बचेगा, m का ऊपर मल्टीप्लाई करूँगा तो m आ जाएगा और उसी तरीके से इधर हमारे पास n आ जाएगा। इज दैट क्लियर? अब हम लोग इसको इधर भेज देते हैं तो d इक्वल टू हो जाएगा हमारा mn यानी m माइनस n, ये वाला उतार लिया मैंने, नीचे में तो mn है ही और ये जो हमारा मल्टीप्लाई में था इधर ये आकर के डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको नीचे इस तरीके से m माइनस में n इस तरीके से लिख लेता हूँ। समझ में आ गया? ये वाला पार्ट मेरा यहाँ पर आ गया और यहाँ पर मल्टीप्लाई की साइन लगाना आप लोग, भले न्यूमरेटर में था तो डिनोमिनेटर में आ गया। बाकी कई टीचर इसको 1/, में ऐसे करके भी लिखते हैं क्योंकि इसके नीचे 1 छुपा हुआ है, तो इसको इधर भेजते हैं तो 1 ऊपर आ जाता है और ये नीचे चला जाता है, ऐसे भी लिख सकते हो। तो इससे फायदा ये होगा कि हमारा ऊपर का m माइनस n और नीचे का m माइनस n कैंसिल हो गया। ऊपर जैसे मैंने बताया यहाँ पर 1 तो छुपा ही रहेगा, है ना, क्योंकि 1 टाइम पे ये कट हुआ है और ये ऊपर का 1 और नीचे का जो mn है वो उतर जाएगा। तो d का जो वैल्यू होगा 1/mn आ गया। समझ में आया? हमने क्या किया भैया, तो जो चीज़ें हमको दी हुई थी उसका हमने यूज़ करके हमने d का वैल्यू निकाला है। अब हमको a का भी वैल्यू निकालना पड़ेगा तभी तो अपन सब निकाल पाएंगे। तो a का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग d का वैल्यू को कहीं पे भी पुट कर देते, जैसे मान लो मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूँ तो d इक्वल टू 1/mn इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन 1 में a प्लस में m माइनस 1 और d के बदले में 1/mn लिख देता हूँ, इक्वल के उस साइड में 1/n है हमारे पास। अब इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा हमारा a प्लस में m डिवाइड बाई mn, ठीक है, समझ में आया ना। इसका 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे का mn आ जाएगा, फिर माइनस की साइन के साथ इसका 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 डिवाइड में mn ही रहेगा। इक्वल के उस साइड में हमारे पास 1 डिवाइड बाई जो n है उसको अपन एज इट इज़ उतार लेते हैं। तो यहाँ पर तो मैं इसको कट करके देखो ये m से m कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर में 1 तो रहेगा ही, तो इसको 1/n लिख सकता हूँ मैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास a प्लस में 1/n माइनस में 1/mn और इक्वल के उस साइड में 1/n है। अब इस वाले 1/n को अगर मैं इधर भेजता हूँ तो इधर प्लस में इधर जाकर के माइनस में हो जाएगा, तो माइनस वाला 1/n और ये प्लस वाला 1/n आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि मैं ट्रांसफर करने में टाइम वेस्ट होगा, इससे अच्छा मैं यहाँ पे डायरेक्ट कट कर देता हूँ। आप भी ऐसे डायरेक्ट कट कर सकते हो। इज दैट क्लियर? तो अब हमारे पास आ गया a प्लस में 1 में सॉरी माइनस था यहाँ पर, प्लस गलती से आ गया, a माइनस में 1/mn इक्वल के उस साइड में कुछ नहीं बचा तो 0 बचा। अब इसको उधर ट्रांसफर कर दो तो a इक्वल टू 1/mn हमारा आंसर आ जाएगा, यानी a का भी वैल्यू 1/mn आ रहा है और d का भी वैल्यू जो हमारे पास 1/mn आ रहा है। तो हम लोग को a और d का वैल्यू मिल गया। अब अपन सम निकाल देते हैं नेक्स्ट वाले पेज में। चलिए, तो देखो हम लोग को क्या बोला है कि सम निकालिए mn टर्म्स का। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, देखो हम लोग को फॉर्मूला क्या पता है कि जो Sn होता है वो इक्वल होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n माइनस 1d के, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है। तो हम लोग को यहाँ पर n का वैल्यू नहीं रखना, हमको mn का वैल्यू चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर Smn लिखेंगे, तो ये n के बदले में भी हमको mn लिखना पड़ेगा, डिवाइड बाई में 2 हो गया। इधर हमारे पास 2a है तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई में 1/mn, समझ में आया ना। a के बदले में हमने उसका वैल्यू पुट कर दिया, प्लस में n के बदले में यहाँ पर भी mn लिखना पड़ेगा, माइनस में 1 और d के बदले में भी 1/mn हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने जहाँ जहाँ पर n था वहाँ पर mn लिख दिया और a और d का जो वैल्यू वो मैंने डायरेक्ट पुट कर दिया। बस इसको ही सॉल्व करोगे तो आपका आंसर जो है वो रेडी हो जाएगा। कैसे सॉल्व किया जाएगा भैया, चलो देखते हैं। ये हो जाएगा हमारा mn डिवाइड बाई में 2, इसको तो एज इट इज़ रहने दो। इसका 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 डिवाइड बाई में mn आ गया। इधर हमारे पास इसका mn से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास ऊपर में वही mn आ जाएगा और नीचे में भी हमारे पास mn आ जाएगा, ठीक है ना, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो करके। और फिर ये प्लस माइनस माइनस का 1/mn आ गया। इज दैट क्लियर? ये दोनों आपस में कैंसिल होकर के 1 बना लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास mn डिवाइड बाई में 2। ओके, इधर अपने पास क्या क्या है ब्रैकेट के अंदर,
तो ये हो जाएगा। अच्छा 2mn में से 1mn माइनस भी हो जा रहा है ना, दोनों चीज़ें सेम टू सेम है, डिनोमिनेटर हमारा सेम है तो आपस में सेपरेट भी हो जाएगा। तो 2 में से 1 माइनस होगा तो 1mn आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना, इसमें से मैंने इसको माइनस कर दिया और यहाँ पर जो कट होने के बाद 1 बचा था उसको आपको उतारना है। अगर उसको नहीं उतारोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास वो जीरो नहीं होता है ना, mn 1 जा mn, mn 1 जा mn, इस तरीके से 1 1 होता है, तो वहाँ पर हमको 1 लिखना है क्योंकि वो न्यूमरेटर का भी 1 है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब अगर इसको सॉल्व करते हैं अपन तो इसका इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। शॉर्टकट तरीका मैंने आपको सिखाई दिया है, mn डिवाइड बाई में 2 हो गया। ठीक है, यहाँ पर मैं ब्रैकेट भी हटा ही देता हूँ, एक ही बार में मल्टीप्लाई की साइन लगा देता हूँ। अब देखो सॉल्व करने तरीका क्या है, ऊपर में जो 1 है उसको रहने दो, प्लस की साइन उसको रहने दो, mn का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो mn आ जाएगा और नीचे में जो mn है वो उतर जाएगा इस तरीके से। ठीक है, ऐसे शॉर्टकट में हम लोग इसको तिरछा से मल्टीप्लाई करके ऊपर में ऐड कर देते हैं। अब यहाँ ऊपर का mn नीचे का mn आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ऊपर हमारे पास 1 प्लस में mn हो जाएगा और नीचे में हमारे पास जो 2 है वो एज इट इज़ उतर जाएगा। तो यही हमारा इसका फाइनल आंसर होगा, यानी कि जो सम निकलेगा, सम ऑफ mn वो हो जाएगा हमारा 1 प्लस में mn, या फिर mn प्लस 1 जैसे भी लिखा होगा आपके बुक में लिख लेना, आप लोग आगे पीछे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये होगा हमारा फाइनल आंसर। तो इस मेथड से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसमें देखो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन वही होता है, mn nm mn mn, बार बार बोल के मैं आपको समझा रहा था ना, तो मुझे भी थोड़ा सा दिमाग में जोर पड़ रहा था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, जब आप शांति से उसको mn लिखते जाओगे और एकदम फोकस होकर सॉल्व करोगे तो आपको सॉल्व हो जाएगा। आपको मैंने मेथड सिखाई दिया कैसे सॉल्व करना है, एक बार प्रैक्टिस कीजिए, कन्फर्म में सॉल्व होगा, नहीं होगा तो इंस्टाग्राम टेलीग्राम में मैं हूँ आपसे मिलने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो जो आगे का क्वेश्चन है ना वो सिमिलर क्वेश्चन हमारे पास कह सकते हो, और वो सिमिलर कॉन्सेप्ट से बनने वाले हैं। इसमें हमसे बोल रहा है कि हाउ मैनी टर्म्स ऑफ एपी मस्ट बी एडेड टू गेट द सम जीरो, यानी कि इस एपी के कितने हम लोग टर्म्स को आपस में ऐड करें ताकि हमारा जो आंसर है ना, जो सम निकल करके आए वो जीरो निकल करके आए। और उसी तरीके से यहाँ पर है बस जीरो के बदले में कुछ नंबर्स अपने को दे दिए गए हैं। आइए कैसे सॉल्व करने हैं इस टाइप से क्वेश्चन को वो समझ लेते हैं। तो देखो ये हमारे पास एपी है। अब इसमें ना कई बच्चों को डाउट भी होता है कि सर यहाँ पर तो सब हमारे पास क्या बोलते हैं पॉजिटिव नंबर हैं, तो इसका सम जो होगा जीरो कैसे आ सकता है। तो देखो यहाँ पर जब हम लोग जब एपी को आगे बढ़ाएंगे तो हमारा जो एपी है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। हमारे पास 21 था तो 18 आया, फिर 15 आया, तो अगली बार हमारे पास 12 आएगा, इस तरीके से 3 कम होते जा रहे हैं ना। तो एक समय के बाद हमारे पास क्या होगा, निगेटिव नंबर से स्टार्ट हो जाएंगे, और हम लोग जब पॉजिटिव और निगेटिव को सॉल्व करेंगे तब हमारा जीरो आ सकता है। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूज मत होना कि हम लोग पॉजिटिव नंबर्स को ऐड करके कैसे जीरो लाएंगे। तो जल्दी से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो आप देखो ए का वैल्यू हमारे पास कितना है, यहाँ पर 21 है, और डी का वैल्यू 18 माइनस 21 इक्वल टू हमारे पास माइनस का 3 हो जाएगा। इज दैट क्लियर। हमको बोल रहा है कि जो सम है ना, जो एसएन है वो कितना आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तो हम लोग क्या करना है, यहाँ से बस ये एन की वैल्यू पता करनी है कि एन का वैल्यू कितना होगा ताकि हमारा इक्वल के उस साइड में जीरो आ जाए। तो बस इसको सॉल्व कर दो। कैसे सॉल्व करोगे, एसएन का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, तो वही हमारा फॉर्मूला होता है n बाई में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n माइनस 1d। तो बस इसी फॉर्मूला में इक्वल टू जीरो कर दो आप लोग, यानी कि यहाँ से हम लोग को क्या करना है, n की वैल्यू निकालनी है। तो n बाई में 2 हो जाएगा, कुछ नहीं करना है इसको, 2 मल्टीप्लाई a तो 2 मल्टीप्लाई 21 हो जाएगा। फिर यहाँ पर n माइनस 1 और d के बदले में हमारे पास माइनस का 3 है, उसको उतार लो, इक्वल के उस साइड में जो जीरो उसको एज इट इज रख लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर से हम लोग देखो, अगर 2 को मैं इधर ट्रांसफर कर देता हूँ, अगर काम मुझे आसान करना है तो चीज़ों को छोटा करना पड़ेगा। तो 2 को अगर मैं जीरो के पास भेजता हूँ तो 2 जीरो के साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो जीरो ही आ जाएगा, यानी कि इस 2 का खेल खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर बस केवल मेरे पास n बच जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा 42 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो प्लस में हमारे पास 3 का n से अच्छा माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस का हमारा 3n हो गया। और इन दोनों को सॉल्व करूँगा तो माइनस माइनस प्लस का हमारा 3 हो जाएगा, इक्वल के उस साइड में जीरो है। तो ये बन गया हमारा n, ब्रैकेट के अंदर हमारे पास इन दोनों को ऐड कर दो तो 45 माइनस में 3n इक्वल टू जीरो आ गया। तो इस तरीके से हमको क्या मिल रहा है, 2 टर्म्स मिल जा रहे हैं। अब इन दोनों टर्म्स का यूज़ करके जैसे हम लोग के पास हमको क्या करना है, n का ही वैल्यू निकालना है। तो अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 45n होगा, फिर माइनस का 3n स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली पहले से फैक्टराइज है। तो जैसे आपने फैक्टर करना सीखा था चीज़ों को ना, हमारे पास x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 5 इस टाइप से नंबर को जब हम लोग सॉल्व करते थे तो वहाँ से x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते थे, इस तरीके से 2 टर्म्स में डिवाइड कर देते थे उसको। यानी कि ये हमारा एक टर्म n है और दूसरा हमारे पास 45 माइनस 3n है, दोनों इक्वल टू जीरो हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो लिखेंगे n इक्वल टू जीरो यहाँ से, और दूसरा हमारे पास इसमें से हम लोग n की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 45 माइनस में 3n इक्वल के उस साइड में जीरो। तो इस 45 को तो ट्रांसफर कर देता हूँ मैं, तो माइनस का 3n इक्वल टू माइनस का 45 हो जाएगा, माइनस से माइनस को कैंसिल कर दो तो n इक्वल टू हो जाएगा हमारा 45 डिवाइड बाई में 3, सो n इक्वल टू 15 आ गया। तो हम लोग क्या जानते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स हमारे जीरो तो हो नहीं सकते। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स कांट बी जीरो, हमारा जीरो नहीं हो सकता नंबर ऑफ टर्म्स। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 3 टर्म्स तो हमको यहीं पर दिख रहे थे। हम लोग को इसके आगे बढ़ेंगे तब तो हमारे पास ऐड करने के बाद हमारा कुछ आएगा, कम से कम किसी भी एपी में एक टर्म तो होगा ही ना, नहीं तो वो एपी कहाँ से कहलाएगा, जीरो टर्म्स नहीं हो सकता कहने का मतलब है। तो हमारे पास जीरो तो n का वैल्यू हो नहीं सकता। सो
जो हमारा n का वैल्यू है वो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। यानी कि इस वाले एपी में जब हम लोग आगे चल करके टोटल 15 टर्म्स लिखेंगे और उनको आपस में ऐड करेंगे ना, तब जाकर के हमारा जो आंसर होगा वो इक्वल टू 0 हो जाएगा, समझो निकलेगा। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ ही गया होगा। सिंपल सही क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है। चलिए जो अगला क्वेश्चन हम लोग उससे सॉल्व करते हैं। तो देखो जो अगला क्वेश्चन है सिमिलर है, बस इसमें हमसे बोल रहा है कि हम लोग इसको कितने नंबर तक प्लस करें, कितने आगे टर्म्स तक जाएंगे प्लस करने के लिए, ताकि हमारा जो सम हो ना वो 636 आ जाए। पहले 0 आ रहा था, इस बार 636 लाना है अपने को। चलो देख लेते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास 9 है और डी का जो वैल्यू होगा 17 माइनस 9 इक्वल टू हमारे पास 8 आ जाएगा। अपने को निकालना क्या है, तो एस एन इक्वल टू हम लोग जानते हैं हमारे पास n बाई में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n माइनस 1d, ये फॉर्मूला होता है। तो बस यहाँ से एस एन के बदले हमारे पास कौन सा टर्म निकालना है भैया, तो हमको 636 निकालना है। तो अब यहाँ पर अपन ये फॉर्मूला का इक्वल कर देंगे 336 के। समझ में आ रहा है ना, यानी कि जो एस एन का वैल्यू वही अपने को बोल रहा है 336, पिछली बार 0 बोला था तो हम लोग इक्वल टू 0 कर रहे थे। तो अब यहाँ पर देखो n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू n की वैल्यू तो अपने को निकालनी है, कितनी है क्या पता हमको, तो n की वैल्यू निकालनी है जो कि हमारे पास है 636। तो ये हो जाएगा हमारे पास, एक सेकंड यार मैं क्या बोल रहा हूँ, उल्टा सीधा बोल रहा हूँ क्या, हाँ उल्टा सीधा ही बोल रहा हूँ। हम लोग को क्या करना है, इसको सॉल्व करके यहाँ से n की वैल्यू निकालनी है। तो ये हो जाएगा हमारे पास इसका वैल्यू 336 और उसके बाद बहुत उल्टा सीधा। तो देखो इस बार हमको जो एपी दिया हुआ है वो 9, 17, 25 दिया हुआ है और सेम क्वेश्चन है, बस हमको इस बार बोल रहा है ना कि जो सम निकल करके आना चाहिए वो हमारा 636 निकल करके आना चाहिए, ऐसा हमसे कहा गया। पिछली बार सम जो था 0 निकल करके आना चाहिए था, इस बार 636 निकालने के लिए बोल रहे हैं। अपन देखते हैं ए और डी की वैल्यू कितनी है, तो ए की वैल्यू 9 है और डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 17 माइनस 9 इक्वल टू 8 हो जाएगी डी की वैल्यू। इज दैट क्लियर। हमको इतना लेकर के आना है। हम लोग जानते हैं एस एन का फॉर्मूला क्या होता है भैया, तो ये होता है हमारे पास n बाई में 2 ब्रैकेट में हमारे पास 2a प्लस में n माइनस 1d हो जाएगा। यही हमको लेकर के आना है कितना, तो 636 लेकर के आना है। नंबर ही बहुत अजीब सा है, कोई बात नहीं, प्यारा सा नंबर है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या कैसे निकालेंगे हम लोग वैल्यूज़ को, तो सबसे पहले तो हमारे पास n का वैल्यू कितना है, तो ये अपने को फाइंड करना है n की वैल्यू। तो अपन इस 2 को इधर ट्रांसफर कर देते हैं ताकि ये हमारा थोड़ा सा छोटा हो जाए। तो ये बन जाएगा हमारे पास n ब्रैकेट के अंदर हमारा 2 मल्टीप्लाई हमारे पास a का वैल्यू कितना है, तो 9 है, तो मल्टीप्लाई में 9 कर देता हूँ, प्लस में हमारे पास हो जाएगा n माइनस 1 और d का वैल्यू हमारे पास कितना है, तो d का वैल्यू 8 है, तो 8 हो जाएगा। ये तो समझ में आ गया। हमने यहाँ वाले 2 को इधर भेज दिया है, तो 636 मल्टीप्लाई में ये 2 बन जाएगा इस तरीके से, क्योंकि इधर डिवाइड में थे जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये बन गया हमारा n ब्रैकेट में 18 प्लस में हमारे पास 8 कैन से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 8n हो जाएगा, ठीक है, और फिर माइनस में 8 बन जाए 8 हो जाएगा। इक्वल को उस साइड में हमारे पास एक काम कर सकता हूँ यार, मैं इस 2 को फालतू इधर ट्रांसफर किया, यहाँ पर तो मेरा कट हो रहा था ना, इस 2 को वापस ले आता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रांसफर करना जरूरी नहीं कि ट्रांसफर किया तो आपको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, आप अपने मन से उसको वापस भी ला सकते हो। इधर मैं 636 ही लिखता हूँ, इस 2 को मैं बेचारे को वापस ले आता हूँ यहाँ पर। इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले, मैंने इस 2 को वापस क्यों लाया है, क्योंकि मुझे साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर मैं एक इसको कट कर सकता हूँ। कैसे कट कर सकता हूँ, देखो 18 में से 8 माइनस होगा तो 10 प्लस में हमारे पास 8n आएगा, इक्वल टू साइड में 636 है, इन दोनों में से मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ ना, तो ये बन जाएगा मेरा n बाई में 2 मल्टीप्लाई में 2 ब्रैकेट में हो जाएगा मेरे पास 5 प्लस में 4n, क्योंकि 2 5 जा 10 होता है और 2 4 जा 8 होता है, इस तरीके से। इक्वल टू साइड में 636 हो गया, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो हम लोग पिछले बार तो इधर इक्वल टू 0 था तो हमने डायरेक्ट आंसर ले आया था, लेकिन इस बार 0 इक्वल के उस साइड में नहीं है, हमारे पास नंबर है, तो हम लोग इसको सॉल्व करना पड़ेगा इक्वेशन बना के। तो 5 कैन से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 5n हो जाएगा, n का 4n से मल्टीप्लाई होगा तो 4n का स्क्वायर हो जाएगा। इस 636 को वापस इधर ले आओ, तो ये माइनस का 636 इक्वल टू 0 हो गया। इसको थोड़ा सा अच्छे से इक्वेशन के फॉर्म में लिख लो, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में, तो हो जाएगा 4n का स्क्वायर प्लस में 5n माइनस का 636, ठीक है, माइनस का 636 इक्वल टू साइड में 0 आ गया। तो अब तो ये हमारा छोटा भी नहीं हो रहा है भैया, क्योंकि ये तो मान लो अगर हमारा 4 से डिवाइड हो रहा था का, चलो तो 4 से तो 2 से तो हो ही जाता है, लेकिन ये तो हमारे किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहा है, तो छोटा नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग को एकदम बड़े से नंबर को सॉल्व करना है, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद देखते हैं कितना आता है। तो हम लोग रफली इसको साइड में काम कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास 636 है, उसका मल्टीप्लाई अगर मैं 4 से करता हूँ तो 4 6 24 का 4 हो गया, कैरी हो गया 2, ये हो जाएगा हमारे पास 12 और 2 14 का 4, कैरी हो गया 1, 4 6 24 और 1 हो जाएगा मेरे पास 25, ठीक है, यानी कि 2544 आ गया इन दोनों का प्रोडक्ट। तो हमको बीच वाले नंबर कुछ इस तरीके से स्प्लिट करना है ताकि मल्टीप्लाई करने पर 2544 आ जाए और प्लस माइनस करने पर 5n आ जाए। तो हमको इसको कैसे पता चलेंगे कौन सा नंबर होगा, तो हम इसी नंबर को फैक्टराइज कर देंगे। तो ये हमारे पास 2544 है,
इसको मैं फैक्टराइज करने स्टार्ट करता हूँ। आपको दिख रहा है ना अच्छे से? अच्छे से दिख रहा है। ये हो जाएगा मेरा 2 से डिवाइड, क्योंकि लास्ट में हमारे पास 4 है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 आगे गया, 2 7 जा 14 एंड 2 2 जा फिर से 4, फिर 2 से जा रहा है, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, फिर 2 6 जा 12 हो जाएगा, फिर 2 से हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 1 जा यहाँ पर 2 हो जाएगा हमारे पास, 1 आगे गया तो 2 8 जा 16, फिर 2 से हो जा रहा है 2 1 जा 2 हो गया, 1 आगे गया तो 2 5 जा 10, फिर 1 आगे गया तो 2 9 जा 18 हो गया। अभी हमारा लास्ट में 9 आ गया तो 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से जा रहा है लेकिन, तो ये हमारा हो जाएगा 3 5 जा 15 एंड 3 3 जा 9। अब 53 आ गया, जो कि किसी भी नंबर से कट नहीं होता है, खुद ही प्राइम नंबर है, तो 53 1 जा 53 होगा। तो हम लोग को एक टर्म तो 53 लेना ही है। हम लोग देखते हैं कि इन सभी का मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है। तो देखो 3 2 जा 6 हो जाएगा, 6 2 जा 12 हो जाएगा, 12 2 जा हमारे पास 24 और 24 2 जा 48 आ जाएगा। तो इन सभी का जो प्रोडक्ट निकल करके आ रहा है वो 48 आ रहा है, और एक 53 तो हमारे पास है ही। तो अपन अगर 53 में से 48 को माइनस करेंगे तो हमारा 5 भी निकल करके आ जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि ये हमारा जो 48 आया है उसका 53 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इतना भी आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों किसके फैक्टर हैं? इसी के फैक्टर है। तो इस 5n को अपने को 53 और 48 में कन्वर्ट करना है। तो हो जाएगा हमारे पास 4n का स्क्वायर प्लस में 53n पहले लिख लेता हूँ मैं, क्योंकि हमारे पास बड़े नंबर में प्लस साइन रहेगा तभी प्लस का आंसर आएगा, और माइनस का 48n इस तरीके से लिख लेता हूँ। माइनस का 636 है, इक्वल टू साइड में 0 हो गया। तो इन दोनों में से कॉमन क्या मिल रहा है भैया? तो इन दोनों में से हमारे पास केवल n कॉमन मिल रहा है, तो n को कॉमन ले लो। हमारे पास बच जाएगा यहाँ पर से 4 और है ना, n बच जाएगा 4n, और इधर से हमारे पास बच जाएगा यहाँ से 53। इज़ दैट क्लियर? अब इन दोनों में से क्या कॉमन मिल रहा है? तो इन दोनों में से हमारे पास हम लोग को लेकर के आना अंदर में 4n। देखो जो चीज़ यहाँ आया है ना वही चीज़ यहाँ पर भी आना चाहिए। तो मैं 48 में से कितना कॉमन ले लूँ बाहर, ताकि हमारे पास अंदर में 4 आ जाए। तो 12 4 जा 48 होता है, इसका मतलब मैं इन दोनों में से 12 कॉमन ले सकता हूँ। तो मैं माइनस का 12 अगर बाहर निकाल दूँगा तो मेरे पास यहाँ पर भी आ जाएगा 4n, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है। 12 4 जा 48 हो जाएगा और n उतर जाएगा। और सिमिलरली यहाँ पर जो माइनस है वो प्लस में चेंज हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है। और 12 का टेबल हम लोग 53 टाइम अगर पढ़ते हैं तो हमारे पास 636 आ जाएगा। हाँ, क्योंकि देखो अगर इधर हमारे पास 53 है तो यहाँ पर 53 ही आएगा एकदम 100%। आप लोग चाहो तो चेक कर सकते हो, 12 का मल्टीप्लाई 53 से करके देखना तो आपका आ जाएगा। बाकी आप लोग यहाँ से भी देख सकते हो, देखो 53 था ना, यहाँ 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, तो यहाँ तक 12 आ रहा है। ओके, तो 12 को अगर 53 से मल्टीप्लाई करो तो आप कहाँ तक पहुँच रहे हो? 636 तक पहुँच रहे हो ना। तो यानी कि हमारा आंसर, हमारा जो गैस हम कर रहे हैं यहाँ पर 53 होना चाहिए, वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो हमारे पास दो टर्म्स निकल करके आ गए। एक तो हमारे पास आ गया 4n प्लस में 53, ठीक है, ये वाला और ये वाला। दूसरा हमारे पास आ गया n माइनस में 12, इक्वल क्वेश्चन में हमारे पास 0 है। इसको सॉल्व करोगे तो देखा ना हमारा आंसर निगेटिव में आ जाएगा। मैं कहाँ पे सॉल्व करूँ यार, जगह भी नहीं है मेरे पास। चलो कोई बात नहीं, यहीं पे सॉल्व कर लेता हूँ। तो अगर मैं 4n प्लस में 53 इक्वल टू अगर 0 लेता हूँ तो हमारे पास n का वैल्यू कितना हो जाएगा? ये प्लस और इधर जाकर के माइनस का 53 हो जाएगा और 4 डिवाइड बाई में आ जाएगा। तो ये तो हो नहीं सकता आंसर, क्योंकि हमारा n जो है नंबर ऑफ टर्म्स हमारा निगेटिव आ गया। तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारा 0 भी नहीं हो सकता, निगेटिव भी नहीं हो सकता, पॉजिटिव भी होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, n माइनस 12 जो है इक्वल टू 0, उसमें से n का वैल्यू निकालेंगे तो वो निकल करके आ जाएगा प्लस 12 में। इसका मतलब कि हम लोग इस वाले AP में अगर टोटल 12 टर्म्स तक जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो हमारा जो सम निकल करके आएगा वो 636 निकल करके आएगा। तो हमारा जो n का वैल्यू होगा वो 12 होगा फाइनल आंसर। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करना था। थोड़ा सा टाइम कहाँ पर लग गया, इसको सॉल्व करने में लगा, लेकिन ज़्यादा टाइम इसमें भी नहीं लगा है। आप लोग आई होप अच्छे से समझ गया होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, 17 में आ चुका है 2000। हम लोग आगे बढ़ते हैं और जो अगला क्वेश्चन है 10th नंबर का ना, उसे सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन इसमें बोल रहा है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 693। जैसे यहाँ पर 636 बोल रहा था, यहाँ पर 693 आ गया। बस एक चीज़ में नया है, एक्सप्लेन द डबल आंसर। आपका जो आंसर आएगा वो 2 ठो आएगा और आपको एक्सप्लेन करना है कि वो 2 आंसर क्यों आया। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये रहा हमारे पास AP, हमको सम लेकर के आना है 693 और हमारे पास A की वैल्यू जो है वो 63 है एंड D की वैल्यू हमारा 60 माइनस में 63 इक्वल टू माइनस का 3 हो जाएगा। हम लोग लिखेंगे फॉर्मूला, हमारा n बाई में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n माइनस 1d इज इक्वल टू हमारे पास है 693। इस बार जो सम है वही 693 है, तो इक्वल टू उस टाइप लिख लो जैसे पहले लिखे थे। ये हो जाएगा हमारे पास n बाई में 2 ब्रैकेट के अंदर 2 मल्टीप्लाई a का वैल्यू हमारे पास कितना है 63 है भैया, फिर प्लस में हमारे पास n माइनस 1 और d का वैल्यू हमारे पास कितना है तो माइनस का 3 है, इक्वल टू साइड में हमारे पास ये बन जाएगा 693। अब यहाँ पर अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, फिलहाल तो यहीं पे 2 को रहने देता हूँ क्योंकि देख लेंगे, हो सकता है पिछले बार की तरह कट हो जाए कहीं पर। तो n बाई में 2 हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 3 हमारे पास 6 एंड 2 6 हमारे पास 12, 126 आ जा रहा है। इसका इसे मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस का 3n आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो प्लस का 3 आ जाएगा, इक्वल टू साइड में 693 है। अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो 126 में 3 ऐड करूँगा तो 129 आएगा और ये भी हमारे पास यहाँ से भी 2 कॉमन नहीं मिल रहा है, यानी कि इस बार इस 2 को तो कट कर नहीं सकते, तो चलो इधर ही भेज देते हैं। तो ये बन जाएगा हमारा n, ब्रैकेट में इन दोनों को सॉल्व किया तो 129 माइनस में हमारा 3n इक्वल के उस साइड में 693 के पास अगर 2 को भेजूंगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देता हूँ। 2 3 जा मेरा 6 होगा
2 9 जा 18 का 8 कैरी हो गया 1, तो 2 6 जा 12 और 1 13। ठीक है, हमने क्या किया डायरेक्ट इस 2 को इधर भेज करके मल्टीप्लाई कर दिया, तो उससे एक स्टेप जो होगा हमारा कम हो जाएगा, काम आसान होगा। अपन इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 129n और माइनस में हमारे पास 3n का स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल के उस साइड में 1386 है। अब एक काम करो, आप इन सभी को उठा करके उधर ले जाओ, क्योंकि हमारा ये निगेटिव में आ गया तो हमको तो इसको पॉजिटिव में लाना है, तो मैं उधर ले जाऊँगा। तो 0 इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 3n स्क्वायर, ये हमारा माइनस में 129n हो जाएगा, और ये तो पहले से प्लस में 1386 है। तो ये हमारा एक्चुअल में इक्वेशन बनेगा। अब 0 को आप उधर भी ले जा सकते हो और इसको इधर ले आ सकते हो, हमने प्लस बना ही लिया उसको। और यहाँ भी ध्यान रखना कि हम लोग जब कभी भी पूरा का पूरा उठा करके इधर लेकर के आते हैं और लेफ्ट वाले को पूरा राइट में लिखते हैं तो उससे आंसर में कुछ चेंज नहीं होता, फिर आपको प्लस माइनस नहीं करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास -129 प्लस का 1386 इक्वल टू 0। बाकी आप चाहो तो इसको इधर ला करके सभी में से माइनस का साइन कॉमन लेकर के भी इसको पॉजिटिव बना सकते हो, बाकी मेरा ये तरीका है। अब हमको फिर से वही चीज़ हो गया कि अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कुछ कॉमन उमल तो मिल नहीं रहा है, हो सकता है इसमें सभी से 3 कट हो जाए, देखता हूँ ना, यहाँ से तो 3 निकल जा रहा है कॉमन, यहाँ से 9 और 2 हमारे पास हो जाएगा 11 और 12, यहाँ से भी 3 कॉमन निकल जा रहा है, इसमें से भी बस निकल जा रहा है भैया, ताकि मुझे बड़ा सा सॉल्व ना करना पड़े। तो ये हो जाएगा हमारा 14 और 1 15, 15 में 3 अगर मैं ऐड करता हूँ तो मेरा आ जाएगा 18, यानी कि सब में से 3 कॉमन मिल रहा है, बिल्कुल सही है। तो मैं अगर सभी में से अगर 3 कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास बचेगा n का स्क्वायर, यहाँ पर हमारे पास माइनस के साइन के साथ 4 3 जा 12 एंड 4 3 जा 12 और 3 3 जा 9 होता है, तो 43 आ जाएगा इसके बदले में और n आ जाएगा, 43 के इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आता है। अब यहाँ पर हम लोग इसको भी डिवाइड देते हैं मन में ही 3 से, तो 3 4 जा 12 होगा, 1 आगे गया तो 3 6 जा हमारे पास 18 हो जाएगा और 3 2 जा 6 हो जाएगा, इक्वल के साइड में 0 आ गया। चलो थोड़ा छोटा हो गया, ये हो गया n स्क्वायर माइनस में 43n और प्लस में हमारे पास 462 इक्वल टू 0, क्योंकि हम लोग 3 को 0 के पास भेज दिए तो इधर मल्टीप्लाई में था, इधर 0 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा, इस 3 का खेल खत्म हो गया। हमको बीच में लाना है 43 प्लस माइनस करके और मल्टीप्लाई करने पर 462 आना चाहिए। चलो तो चेक करते हैं कितने टाइम पे आएगा, तो 462 को ही डिवाइड दे दो आप लोग, 2 से पहले स्टार्ट करो, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 आ गया। अब लास्ट में 1 है तो 3 2 और 5 और 1 6, यानी 3 से हो जा रहा है, तो 3 7 जा 21 ले लो, यहाँ पर से 2 बचेगा, वो आगे जा करके जो फिर से 21 बना देगा, तो फिर से 3 7 जा 21 आ गया। अब इसको 7 से कट कर लो, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, फिर हमारे पास ये हो जाएगा 11 1 जा 11। तो हमारे पास ये फैक्टर्स निकल गए हैं। अब इनको ही दिमाग लगाओ कैसे सॉल्व करें ताकि हमारा जो है ना आंसर 43 आ जाए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, 7 3 जा हमारे पास हो जाएगा 21 और 11 2 जो हमारे पास हो जाएगा 22। हाँ, तो इसको देखो मैं इन दोनों को और इन दोनों को सॉल्व करता हूँ, तो हमारे पास 22 और ये बन जाएगा हमारे पास 21, तो 22 और 21 को अगर मैं प्लस करता हूँ तो मेरा 43 भी आ जाएगा और 22 21 मल्टीप्लाई होकर के हमारा इतना भी आ जाएगा। तो इसको ऐसे लिख लेते हैं अपन, n का स्क्वायर माइनस में 22n, क्योंकि देखो हमको आंसर माइनस में लाना है, तो भले हम लोग प्लस कर रहे हैं लेकिन दोनों की साइन माइनस में रहेगी इस तरीके से, ताकि हमारा आंसर जो है गलत ना आ जाए। माइनस माइनस प्लस में आएगा और बाकी माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस की लग जाएगी। प्लस में 462 इक्वल टू 0 है, इन दोनों में से n कॉमन मिल रहा है तो n माइनस में 22 लिख लो, इन दोनों में से माइनस का 21 बाहर निकाल लो, तो ये भी हमारे पास n माइनस में 22 ही हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, 21 का 22 से मल्टीप्लाई करने के बाद इतना आता है। तो हमारे पास एक टर्म मिल गया n माइनस में 22 और दूसरा टर्म मिल गया हमारे पास n माइनस में 21। देखो n माइनस में 21 ये वाला, इक्वल टू साइड में 0 आ गया। तो अगर अपन n माइनस में 22 लेते हैं इक्वल टू 0, तो n का वैल्यू हमारा 22 हो जाएगा, और उसी तरीके से अगर अपन n माइनस 21 इक्वल टू 0 लेते हैं तो n का वैल्यू हमारे पास प्लस का 21 हो जाएगा। अब दो आंसर आ गए, दोनों पॉजिटिव है, यानी कि दोनों आंसर सही हैं। अब आपके दिमाग में आएगा कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि हम लोग इस वाले नंबर को अगर सॉल्व करें और आगे बढ़ के सॉल्व करते जाएं तो हम लोग पास जब 21 नंबर्स आए तो उसको भी ऐड करने पर हमारा इतना ही आएगा और 22 नंबर्स को ऐड करने पर भी इतना ही आएगा। तो ऐसा पॉसिबल कैसे होता है वो समझना आप लोग। यहाँ पर मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। जैसे देखो, अगर हम लोग 3 नंबर को प्लस करते हैं, कौन से 3 नंबर, जैसे मान लो एक मैं लेता हूँ 5, एक लेता हूँ 3, एक लेता हूँ मैं 6, अपने मन से कोई भी नंबर ले लेता हूँ, इन तीनों का मेरा सम निकल कर कितना आएगा, 5 और 6 11, 11 में 3 मैंने प्लस किया तो आगे मेरा 14। मेरे को 3 नंबर का जो सम निकल कर आया 14 आया। अब अगर मैं 4 नंबर का भी सम करूँ इन्हीं चारों नंबर इन्हीं नंबर्स का यूज़ करके, तो भी मेरा 14 ही आएगा। देखो कैसे आएगा, मेरे पास 5 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया और चौथा नंबर में 0 ले लेता हूँ, तो भी मेरा क्या होगा, 14 होगा। तो इसका मतलब समझ में ये आ रहा है हमको यहाँ से कि 3 नंबर्स का भी सम 14 हो सकता है, और उन्हीं तीनों में से अगर हम लोग एक 0 और ऐड कर दें तो टोटल 4 नंबर्स का भी सम जो होगा 14 हो सकता है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ हुआ होगा। इस AP में जब हम लोग आगे बढ़े होंगे ना, तो 21 नंबर तक हमारे पास जो नंबर आए थे वो एक नंबर आए थे, यानी कि 0 छोड़ करके दूसरे कोई भी नंबर हो सकते हैं। लेकिन जब हम लोग 22 नंबर के पास पहुँचे, जब हमारा 22वां जो टर्म था वो क्या हो गया होगा, 0 हो गया होगा। तो 21 नंबर्स को ऐड करते, 21 टर्म्स ऐड करते तो भी हमारा 693 आता है, और जो 22वां नंबर जो 0 था उसको भी हम लोग उन सभी में मिला करके ऐड करते तो भी हमारा 693 आया। तो यहाँ पर आप ऐसे लिखोगे कि है ना, द आंसर हम वी हैव टू आंसर्स हमारे पास क्या हो गए, 2 आंसर्स हो गए। और इस क्यों हुए, बिकॉज
22 टर्म जो हमारे पास 22वां जो टर्म होगा इज़ जीरो, 22वां जो टर्म होगा ना वो जीरो होगा। अब आपको इसको अपना आंसर चेक करके भी दिखा देना है टीचर को कि हम लोग जो है ना तुक्का नहीं लगा रहे, हम लोग जो बोल रहे हैं कि जो 22वां टर्म जीरो होगा वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो कैसे निकालेंगे 22वां टर्म, तो हम लोग T20 लिख देंगे। हम लोग जानते हैं कि a प्लस में n-1d करके हम लोग कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। तो 22वां टर्म निकालने के लिए 22वां टर्म निकालने के लिए हम लोग n के वैल्यू में 22 लिख देंगे। तो a का वैल्यू हमारे पास कितना था 63 था शुरू में हमको पता है। n का वैल्यू हम लोग को 22वां टर्म निकालना है तो 22 - 1 और d की वैल्यू हमारे पास कितना था -3 था। तो ये हो जाएगा हमारा 63, सॉरी यहाँ पर प्लस की साइन लगाना भूल गया मैं, लगा देते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 21 में से 22 में से 1 माइनस होगा तो 21 आ जाएगा। तो 21 मल्टीप्लाई में हमारे पास -3 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा 63। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा माइनस का 63 आ जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है तो -63 लिख दो। तो यहाँ से देखो हमारा जीरो आ गया ना 22वां टर्म। तो हम लोग एकदम बिल्कुल सही दिमाग लगाते हैं कि 22वां टर्म हमारा जीरो होगा, तभी हमारे पास 2 आंसर पॉसिबल है। तो इस तरीके से आपको उसमें 10 सॉल्व करना था। आई होप आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो अगले 2 क्वेश्चन बचे हुए ना उसको भी इसी वीडियो में कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखो एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है। इस बार अपने को इस टाइप से एपी दिया हुआ है, हमको बोल रहा है सम जो होगा वो 300 आएगा और आपको ये बताना है कि फिर से हमारा जो आंसर है ना वो डबल क्यों आ रहा है। तो देखते हैं हमारा आंसर इस बार डबल क्यों आ रहा है। तो हमारा एपी लिख लिया हमने, सम लिख लिया, ए का वैल्यू 20 दिख रहा है, डी का वैल्यू निकालने के लिए इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा, तो मैंने इस तरीके से लिख लिया है। इनका आपस में देखो सॉल्व करने का तरीका क्या, शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। इसके से मल्टीप्लाई करो और ऊपर वाले 1 को ऐड कर दो। तो 19 3 हमारे पास हो जाएगा 57 और 1 ऐड करोगे तो 58 आ जाएगा। तो 58/3 माइनस में 20 है, तो इस बार माइनस की साइन लगी तो फिर से वही काम करो, इसका मल्टीप्लाई करो और माइनस कर दो। तो ये हो जाएगा 58 माइनस में 3 का 20 से मल्टीप्लाई होगा तो 60 डिवाइड बाई में 3। तो ये बन गया हमारे पास यहाँ से -2/3 डी का वैल्यू। ठीक है, हम लोग फिर से वही सेम टू सेम जो हमारा फॉर्मूला वो लगा लेते हैं कि हमारा n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n-1 डी का जो वैल्यू होता है वो हमारे पास दिया हुआ है इस बार 300। n/2 इसको रहने दो, इधर हमारे पास 2 मल्टीप्लाई a का वैल्यू 20 है प्लस में n-1 और d का मल्टीप्लाई हमने -2/3 निकाला, इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं। इक्वल के उस साइड में हमारे पास 300 है, उसको एज इट इज़ उतार लो। ठीक है, अब क्या क्या सॉल्व हो रहा है भैया, तो पहले तो इसको अभी फिलहाल यहीं पे रहने देते हैं 2 को। इधर हम लोग देखते हैं हमारा क्या क्या बन रहा है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 40, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास माइनस का 2n डिवाइड बाई में 3 आ जाएगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में 2/3 आ जाएगा। इक्वल के उस साइड में हमारा 300 जो है उसको एज इट इज़ रहने देते हैं। अब अपन अगर इसको सॉल्व करूँ मैं यहाँ पर तो 2 हमारा कटपिट हो सकता है क्या, 2 कॉमन मिल रहा है मुझे लग रहा है ऐसा, चलो देखते हैं ना। n/2 हो जाएगा, नीचे में हमारे पास सभी में 3 कर लेते हैं, यहाँ पर 1 छुपा हुआ है तो एलसीएम जो होगा सबका 3 हो जाएगा। इस 3 को अगर 40 से मल्टीप्लाई करोगे तो 120 आ गया, माइनस में हमारे पास 2n हो जाएगा और प्लस में ये जो 2 है वो उतर जाएगा। इक्वल के उस साइड में हमारा 300 है। अब अपन अगर इसको सॉल्व करें, ठीक है, अगर ब्रैकेट्स में खोलता हूँ यहाँ पर से, पहले तो ये सॉल्व हो रहा है तो n/2 हो गया, ये बन जाएगा हमारे पास। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारा 122 आ जाएगा, माइनस में 2n डिवाइड बाई में 3 इक्वल के उस साइड में 300। इन दोनों में से मैं 2 को कॉमन ले लेता हूँ ना, तो n/2 हो गया। 2 को अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर 2 6 12 और 2 1 2 यानी कि 61 हो जाएगा और माइनस में n हो जाएगा, क्योंकि 2 कैंसिल मल्टीप्लाई होकर के 2n आता है, डिवाइड बाई में 3 इक्वल के उस साइड में 300। तो इस 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब अपन ब्रैकेट्स खोल सकते हैं, तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बन जाएगा 61n, n कैंसिल मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का n², 3 को उधर भेज दूंगा मैं तो 3 उधर जा करके मेरा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 3 मेरे पास हो जाएगा 900। समझ में आ गया ना, इस तरीके से हो गया। अब अपन इन सभी को उधर ले जाते हैं ताकि हमारा ये n जो है वो जो माइनस में निगेटिव वाला प्लस में हो जाए। ये हो जाएगा हमारा n² प्लस में माइनस का 61n और प्लस में 900 हो गया। तो हमारा इक्वेशन क्या बन गया, n² माइनस का 61n प्लस में 900 इक्वल के उस साइड में हमारा 0 आ गया। अब अपन को सॉल्व करके बीच में 61 लाना है और मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास 900 आना चाहिए। तो चलो 900 को सॉल्व करके देखते हैं। तो 900 हमारा डिवाइड होगा पहले 2 से, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 और ये 0 उतर गया। फिर 2 से होगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 1 आगे गया तो 2 5 जा 10। अब ये 5 2 7 और 2 हमारा 9 आ रहा है, नहीं 3 से डिवाइड होगा, 3 7 जा 21, 1 आगे गया तो 3 5 जा 15, 5 और 7 12 हो रहा है, यानी फिर 3 से चल जाएगा, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब ये 5 से जाएगा, 5 5 जा हमारे पास 25 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास 5 1 जा 5। अब इसी को अपने को यहाँ पर जोड़ मड़ोड़ करना है थोड़ा सा, तो हम लोग फिर से वही नीचे तरीके से करते हैं। यहाँ पर से 5 5 जा हमारे पास 25 हो जाएगा, इधर हमारे पास 3 3 जा 9, 9 3 जा 9 2 जा हमारे पास 18 और 18 2 जा हमारा 36 आ रहा है। इन दोनों को सॉल्व करके देखते हैं हमारा 61 आता है कि नहीं। तो 11 का 1 कैरी हो गया 1, तो ये हमारा 61 आ जा रहा है, यानी कि हमको इसको 25 और 36 में कन्वर्ट करना है। तो ये हो जाएगा n का स्क्वायर माइनस में 36n और माइनस का 25n, क्योंकि हमको माइनस में आंसर लाना था, प्लस में 900 इक्वल को साइड में 0। इन दोनों में से n कॉमन ले लो तो माइनस का 36 हो जाएगा, इन दोनों में से माइनस 25 कॉमन ले लो तो ये भी हमारा n माइनस में 36 हो जाएगा, इक्वल टू साइड में 0। तो एक तो हमारा n माइनस में 36 आ गया और दूसरा
दूसरा हमारा n माइनस में 25 आ गया। देखो ये दोनों कॉमन टर्म उतार लिया, फिर n माइनस 25 उतार लिया, इक्वल टू 7 जीरो हो गया। तो n माइनस 36 इक्वल टू अगर जीरो आ रहा है तो n का वैल्यू यहाँ से प्लस का 36 आ जाएगा, और n माइनस 25 इक्वल टू अगर जीरो आ रहा है तो n का वैल्यू जो होगा हमारे पास प्लस का 25 आएगा। तो अब इस बार तो हमारा बगल वाला नंबर भी नहीं है, तो हम लोग ये तो नहीं कर सकते कि जो हमारा 25 से आगे हमारे पास टोटल, देखो 36 टर्म को भी हम लोग सम करेंगे तो भी हमारे पास आंसर 300 ही आएगा, और 25 जो नंबर्स हमारे पास दिए हुए रहेंगे उनको भी हम लोग प्लस करेंगे तो भी हमारा 300 आएगा। तो अब ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? अगर बगल वाला कोई नंबर रहता था 26 अगर यहाँ पर आता है 36 के बदले में, तो हम लोग ये कह सकते थे कि 26 वाला नंबर जीरो हो सकता है, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम लोग का डबल आंसर क्यों आया है अब वो समझाता हूँ मैं आपको कॉन्सेप्ट। तो कभी भी मान लो जैसे हमारे पास मैंने पिछला जो नंबर लिया था, मैं सिंपल नंबर लेता हूँ इस बार, देखो 1 ले लेता हूँ मैं, फिर 2 ले लेता हूँ, फिर 3 ले लेता हूँ। तो 3 नंबर से सम कितना आ जा रहा है हमारे पास? 3 और 2 हमारे पास 6 3 और 2 5 हो गया, और 1 हमारे पास 6 आ जा रहा है। अब अगर मैं यहाँ पर टोटल 5 नंबर लेता हूँ और उसका भी आंसर अगर 6 आ जाए तो ऐसा कैसे पॉसिबल है वो देखो। मैंने 1 लिया, फिर 2 लिया, मैंने 3 लिया, अब मैं प्लस में फिर ले लेता हूँ 5, और फिर मैं माइनस का 5 ले लेता हूँ। तो इससे क्या होगा कि अब हम लोग कितना नंबर ऐड कर रहे हैं? अब हम लोग टोटल 5 नंबर ऐड कर रहे हैं, लेकिन आंसर हमारा कितना आ रहा है? अभी भी 6 ही आ रहा है, क्योंकि प्लस और माइनस हमारे तो आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो इस वाले एपी में भी यही हुआ होगा कि जब हम लोग आगे बढ़े होंगे ना, तो उसमें 25 से लेकर के 36 के बीच में जितने भी टर्म्स आए होंगे उनका जो सम होगा वो हमारा कितना होगा? हमारा जीरो हो जाएगा। तो जब हमारे पास 25 से आगे जितने भी नंबर, देखो मान लो 25 तक यहाँ पर हमारा जितना भी सम आया वो 300 आ गया, और आगे हमारे पास 26 वाला नंबर, 27 वाला नंबर, 28 वाला नंबर, ऐसे करके जब 36 तक पहुँचे और उन सभी को ऐड करेंगे ना तो हमारा आंसर जीरो आ जाएगा। तो इसलिए हमारा जो कंप्लीट आंसर होगा वो भी 300 ही होगा। तो आप लोग यहाँ पर इस टाइप से लिखोगे कि वी हैव 2 आंसर्स, हमारे पास फिर से 2 आंसर्स आ गए हैं। और इसका रीज़न हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, बिकॉज जो सम होगा है ना, बिकॉज सम ऑफ ऑल द टर्म्स, जितने भी टर्म्स होंगे किसके बाद है ना, तो 25 के बाद, तो कहाँ से कहाँ तक? तो 26 से लेकर के 36 तक। तो बिकॉज सम ऑफ ऑल द टर्म्स फ्रॉम 26 टू 36 इज़ ज़ीरो, यानी कि 25 तक तो हमारा 300 आ जाएगा। उसके बाद 26 टर्म से लेकर के 36 टर्म के बीच में जितने भी टर्म्स आएंगे हमारे पास उन सभी का जो सम होगा वो जीरो होगा। तब उस कंडीशन में हमारे पास n के 2 वैल्यू हो सकते हैं, इस वाले में पॉसिबल। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन नंबर 11 में मैंने आपको डिटेल में समझा दिया, और मेन देखो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट यही समझना है। अगर आपने ये समझ लिया ना तो ये तो आप लोग सॉल्व करना जान ही जाओगे अपने से। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन जो है 12th नंबर का, उसे सॉल्व करते हैं ताकि हम लोग को एक नया क्वेश्चन सॉल्व करना आ जाए। सो ये क्वेश्चन तो बहुत ही बेसिक सा है। इसमें से बोल रहा है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 0 to 50, 0 से 50 के बीच में जितने भी ऑड नंबर्स हैं उनका सम निकालिए। एकदम बहुत ही आसान तरीके से निकल जाएगा ये तो देखो यहाँ पर हमारे पास पहले ये पता होना चाहिए कि ऑड नंबर किसको बोलते हैं। तो आप जानते हैं ऑड नंबर यानी कि जो हमारा 2 से डिवाइड नहीं होता उसको ऑड कहते हैं। तो 0 से 50 के बीच में ऐसे कौन कौन से नंबर हैं? तो सबसे पहले तो 1 आएगा, फिर हमारा 3 हो जाएगा, फिर हमारे पास 5 हो जाएगा, फिर हमारा 7 हो जाएगा। अब ऐसे सारे नंबर्स को तो हम लोग लिखेंगे नहीं, हम लोग बस इसको एक एपी बना देंगे, डैश डैश करके। हमारे पास लास्ट में 49 जो आएगा 50 से पहले, वो भी हमारा जो होगा ना ऑड नंबर ही कहलाएगा। इज दैट क्लियर? तो इस टाइप से हमारे पास टोटल नंबर्स मिल गया 1 से लेकर के यानी कि 49 तक हमारे पास 0 से 50 के बीच में ये नंबर्स हैं जो कि हमारा ऑड नंबर्स है। अब यहाँ पर हम लोग अगर इसका सम निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं? तो हमको लास्ट वाला नंबर पता है, तो हम लोग जानते हैं सम निकालने का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है। तो Sn इक्वल टू हमारे पास n/2 और ब्रैकेट में a + l, ये शॉर्टकट वाला फॉर्मूला मैंने आपको सिखाई दिया पिछले वाले वीडियोस में। तो ये फॉर्मूला का हम लोग यूज़ कर सकते हैं हमको, क्योंकि लास्ट टर्म पता है। तो अब ये पता करना पड़ेगा लास्ट टर्म जो हमारे पास है ना ये कौन से नंबर पे आ रहा है। यानी कि हमारा पहले नंबर पे तो ये आ रहा था, दूसरे नंबर पे 3 आ रहा है, तीसरे नंबर पे 5 आ रहा है, चौथे नंबर पे 7 आ रहा है। तो वैसे 49 जो वो कौन से नंबर पे आ रहा है, कौन सा टर्म है। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कि हमारा जो Tn है वो हम लोग कैसे निकालते हैं? तो a + में n-1d के फॉर्मूला से निकालते हैं। तो Tn का वैल्यू अपने को पता है, Tn हमारे पास कितना दिया हुआ है? हमारे पास वो दिया हुआ है 49। Tn का जो वैल्यू है वो हमारे पास 49 है। यहाँ से हमको n की वैल्यू निकालनी है, तो हम बस फॉर्मूला लगा देंगे फिर से वही a + में n-1d वाला, इक्वल को साइड में 49 लिख लो। a का वैल्यू अपने को पता ही है, a का वैल्यू कितना है भैया? यहाँ पर साइड में निकाल लेता हूँ मैं। a का वैल्यू हमारे पास 1 है और d का वैल्यू 3 - 1 = 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद तो ये हो जाएगा हमारा 1 + में n-1, d का वैल्यू 2 इक्वल को साइड में 49 है। इस 1 को पहले तो ट्रांसफर कर दो, तो ये बन जाएगा n-1 मल्टीप्लाई में 2 इक्वल को साइड में देखो 1 इधर जाकर के माइनस हो जाएगा, तो 49 में से 1 माइनस होगा तो 48 आ जाएगा। अब मैं इस 2 को भी ट्रांसफर कर देता हूँ, तो n-1 = हो जाएगा हमारे पास 48 डिवाइड बाई में 2, तो n-1 = हो जाएगा हमारे पास 2 × 2 = 4 and 2 × 4 = 8। सो n = हो जाएगा हमारा 24 + में 1। इसका मतलब हुआ कि n का जो वैल्यू होगा हमारे पास वो 25 आ जाएगा। यानी कि जो हमारा 49 है ना वो कौन से नंबर पे आ रहा है? वो 25वें नंबर पे आ रहा है। ओके, इस वाले एपी
में। अब हम लोग को जब ये n का वैल्यू पता चल ही गया है तो हम लोग अब सम निकाल देते हैं। सो हमारा एस एन इक्वल टू हो जाएगा n बाई में 2 ब्रैकेट में a प्लस एल। तो यहाँ से हमारे पास ये n की वैल्यू कितनी है भैया 25 है, तो 25 बाई में 2 हो जाएगा। a का वैल्यू भी हमारे पास 1 था और प्लस में l का वैल्यू हमने कितना देखा था 49 देखा हुआ था लास्ट टाइम हमारे पास 49। यहाँ पर आप इसको भी लिख लेना ना कि l इक्वल टू हमारे पास 49 है। तो सारी चीज़ों को आप लोग यहाँ पर जरूर शो करना। तो ये हो जाएगा हमारा 49, तो ये बन गया हमारा 25 डिवाइड बाई में 2 मल्टीप्लाई में हमारे पास ये हो जाएगा यहाँ पर से 50, तो इसको कट करूंगा मैं तो 2 1 जा 2 का टेबल में 25 टाइम पे 50 आ जाएगा। 25 मल्टीप्लाई 25 इक्वल टू 625, यानी जो सम होगा शुरू 0 से लेकर के 50 के बीच के ऑड नंबर्स का वो जो होगा 625 होगा। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन था। आई होप आपको बहुत मजा आया सॉल्व करने में। बच्चों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में, जहाँ पर जो आगे क्वेश्चन है ना उन्हें भी हम लोग इसी तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व करना सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।